गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़ेंगे सच्ची लड़की। बच्चों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबको पता है ना कि हमें कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे सेव रखना है। हमें किन 3 चीज़ों को फॉलो करना है? सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग अ मास्क और वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग आवर हैंड्स। ओके, तो कहानी शुरू करें। सच्ची लड़की। गांधी जी को सब लोग प्रेम से बापू कहते थे। अब बच्चों, आप देख रहे हो ना अपनी बुक में, ये पिक्चर है गांधी जी की। और गांधी जी कौन थे? फादर ऑफ नेशन, ठीक है। और सब उनको प्यार से क्या कहते थे? बापू। ये उनका निकनेम था। एक दिन बापू प्रयाग इलाहाबाद में आए। वे जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन में ठहरे हुए थे। अब जवाहरलाल नेहरू, आप सबको पता है ना कि अभी 14 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? चिल्ड्रंस डे। और क्यों मनाते हैं हम चिल्ड्रंस डे? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। इनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं ना। बापू को देखने दूर दूर से लोग आते थे। उनके साथ बच्चे भी आते थे। बापू लोगों से उनका हालचाल पूछते, कई बार हंसी भी करते। एक बार भीड़ में से एक स्त्री आगे बढ़ी। अब स्त्री कौन होता है? लेडी को हम स्त्री कहते हैं, ठीक है। उसके साथ 5 वर्ष की एक बच्ची भी थी। अब बच्ची कितने वर्ष की थी? 5 वर्ष की, यानी 5 years की। उस स्त्री ने कहा, तारा, ये हैं गांधी जी। जा बिटिया, बापू के पास जा। बापू बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। देख तो वहाँ कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब वो लेडी जो है क्या कहती है कि आप बापू जी के पास जाओ, देखो वहाँ पर कितने सारे बच्चे बैठे हैं। तारा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी, यहीं से बापू की बात सुनूंगी, मुझे वहाँ बैठना पसंद नहीं। तो तारा क्या कहती है अपनी माँ को कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं बैठूंगी आपके पास और यहीं से सुनूंगी, ठीक है। आगे देखो, माँ ने चकित होकर पूछा, क्यों बेटी, तुझे वहाँ बैठना क्यों पसंद नहीं? तो तारा ने क्या कहा? तारा ने कहा, माँ, बापू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। अब क्या कहा तारा ने? कि बापू जो हैं वो सुंदर नहीं है, मतलब वो दिखने में सुंदर नहीं है। पुत्री की बात सुनकर माँ क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से लाल हो गई मतलब माँ को गुस्सा आ गया, क्योंकि तारा ने जिस तरीके से माँ को बोला, ठीक है। उसने कहा, बिटिया, तू कितनी मुंह फट है, जो मुंह में आता है बक देती है, तुझे इसका दंड मिलेगा। बापू ने उनकी बातें सुन ली थी। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, कहने लगे, नहीं, इसको दंड नहीं मिलेगा, इसने झूठ नहीं कहा, मैं तो सत्य बोलने वालों से प्यार करता हूँ। आओ बेटी, डरो मत, इधर आओ। अब क्या हुआ? बापूजी ने उनकी बातें सुन ली थी और वो हंसने लग गए और क्या कहने लगे, नहीं नहीं, इसको दंड नहीं मिलेगा क्योंकि इसने झूठ नहीं कहा और मुझे सच बोलने वाले बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए बेटा डरो मत, मेरे पास आओ। जब तारा पास आ गई तो बापू ने कहा, देखो मेरे कितने बड़े बड़े कान हैं, मेरी कितनी भद्दी नाक है। अब भद्दी क्या होता है? जो दिखने में सुंदर ना हो। मैं कभी भी अपना मुंह दर्पण में देखना पसंद नहीं करता। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण हम शीशे को बोलते हैं, यानी कि आईना, ओके। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब जब गांधी जी अपने बारे में ऐसे ऐसे बोलने लगे, मेरे बड़े बड़े कान हैं, मेरी नाक कितनी भद्दी है, मैं अपना मुंह दर्पण में नहीं देखता, तो जो लोग वहाँ बैठे थे वो हंसने लगे। बापू ने तारा को गोद में उठा लिया और फिर पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम तारा है ना? वही तारा जो रात को चमका करता है। अब ये सुनकर तारा भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो कहने लगी, माँ,
गांधी जी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत हंसाते हैं। तो अब तारा को जब गांधी जी ने गोदी में उठाया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम तारा ही है जो ऊपर चमकता है, तो वो भी हंसने लगी। तो उसको लगा कि गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं, उसको बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी भी यही सिखाते थे ना कि सच बोलना चाहिए। हम अगर सच बोलते हैं ना तो हमें कभी कोई दंड नहीं मिलता। ठीक है, और हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, हमें यही सीखना चाहिए। और आपको पता है, तारा छोटी थी ना, वो 5 इयर्स की थी, तो उसको नहीं पता था कि मुझे कैसे बोलना है, तो इसीलिए उसने एकदम से ऐसे बोल दिया कि बापू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। लेकिन बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसे नहीं बोलना होता। ठीक है, और हमें हमेशा सच भी बोलना होता है। ठीक है, आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो आप सब भी इसको अच्छे से घर पे रीड करिएगा। ओके, बाय।